अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इस वीडियो में हम जो है ना लिंक्स, मेन्यू आइटम्स जो होते हैं, मेन्यू लिंक्स जो होते हैं वो हम सीखेंगे। मेन्यू लिंक्स हमारे पास इस तरह होते हैं, जैसे मैं तो ये परचेज़, इन्वेंट्री, इनवॉइसिंग, ऐप, सेटिंग, ठीक है। ये मेरे पास मेन्यूज़ हो गए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ परचेज़ पे। परचेज़ के अंदर मेरे पास सब मेन्यूज़ आ जाए, मतलब चाइल्ड मेन्यू जितने भी होते हैं। मैं ऑर्डर्स क्लिक कर देता हूँ तो ऑर्डर में मेरे पास ये पेरेंट है और इसके अंदर जो चाइल्ड्स होते हैं, परचेज़, ऑर्डर, वेंडर, इस तरह के जो है वो मेन्यू हम बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन्यू में इतना वो नहीं होता, ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। सबसे पहले जो मेन्यू होता है वो हम एक्सएमएल फाइल के अंदर बना लेते हैं, ठीक हो गया। उसके लिए सबसे पहले हम एक्शन मेन्यू को क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया, रिकॉर्ड बंद हो गया। मॉडल IR.action.act विंडो, एक्ट मीन एक्शन विंडो, ये आपके पास मॉडल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और आईडी मेरे पास जो भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो दे सकते हैं। मैंने लिख दिया कोर्स लिस्ट एक्शन, क्योंकि इसकी फिर जो है ना वो आपके पास इधर ज़रूरत आ जाती है। अब मेरे पास फील्ड नाम जो है वो मेरे पास कोर्स आ गए। रेस मॉडल जो है ना वो मॉडल मेरे पास जो है इधर जो मैंने मॉडल बनाया था ई अकेडमी कोर्स, ये मेरे पास मॉडल हो गया, डॉट मॉडल। और मोड जो है ना वो मोड, व्यू मोड में मुख्तलिफ़ किस्म के व्यू मोड होते हैं, जैसे कि ट्री, फॉर्म, सर्च व्यू, कैनवन व्यू। तो ये मैं डिफाइन करूँगा। पहले जो आप लिखते हो ट्री व्यू वो आपके पास बाई डिफ़ॉल्ट शो होगा। इधर अगर आप पहले फॉर्म व्यू लिखते हो तो इधर जो है ना आपके पास प्रिंटेड पहले जो है ना वो फॉर्म व्यू शो होगा। अगर आप कैलेंडर व्यू इधर लिख ले तो कैलेंडर, सर्च व्यू लिखे तो सर्च व्यू आपके पास शो होगा। पहले जो आप चीज़ लिखते हो वो आपके पास वही शो होगा। इसके बाद मैंने एक जो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि स्माइलिंग के थ्रू की हम जो एक फील्ड बनाई थी उसमें, ठीक हो गया। रिकॉर्ड मेरे पास बंद हो गए। अब जो मेन चीज़ है ये तो मैंने कर दी। अब मेन्यू आइटम्स जो है वो हम किस तरह करेंगे। मेन्यू आइटम्स जो है आपके पास मेन्यू आइटम, ये मेरे पास कीवर्ड हो गया, आपने इसी तरह लिखना है। आईडी आपके पास है ई अकेडमी। आईडी मेरे पास ये जो ई अकेडमी है ये आपके पास वैसे ये चीज़ होती है, ये इधर आपके पास ई अकेडमी अगर आप लिखना चाहते हो। मेरे पास ये आईडी होगी, आईडी का नाम मैंने लिख दिया, ये आपके पास ई अकेडमी, मैंने इसका नाम लिख दिया ई अकेडमी में, मैंने आईडी लिख दी, ये आपके पास हो गया पेरेंट, ठीक है। ये मेरे पास पेरेंट हो गया, ठीक है। इधर जब आएगा इसके बाद मेन्यू आइटम मैंने दूसरी लगा दी और मैंने इसको आईडी दे दी कि ई अकेडमी अंडरस्कोर मेन्यू। नेम मैंने इसको रख दिया ई अकेडमी, जैसे कि हम मेरे पास इधर आता है ये ई अकेडमी, दूसरा हो गया। और पेरेंट आईडी मेरे पास ये जो आपके पास पहला वाला मेन्यू आइटम्स है उसकी आईडी मैंने इसको, क्योंकि ये चाइल्ड है ना, ये इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, ठीक हो गया। अब थर्ड वन जो है वो मेरे पास आ रहा है मेन्यू आइटम, और इसकी आईडी जो है ना वो कोर्स मेन्यू कर दी, नेम मैंने कोर्सेज रखे, ठीक है। और पेरेंट आईडी मेरे पास ये जो पेरेंट आईडी है ये इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, ठीक हो गया। और एक्शन में मैंने पास जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्शन इज इक्वल टू कोर्स अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर एक्शन। ये इधर जो चीज़ मैं डिफाइन करता हूँ वो मैं इधर एक्शन में पोर्ट कर लूँगा, ठीक हो गया। तो ये करने के बाद आप जस्ट अपना इसको सेव करें, अपना सर्वर रीस्टार्ट करें, और सर्वर रीस्टार्ट करने के बाद आप इधर आ जाएं ऐप्स पे, ठीक हो गया। ऐप्स पे क्लिक कर ले। ऐप्स में क्लिक करने के बाद आपके पास जितने जो बाई डिफ़ॉल्ट ऐप आ जाता है ई अकेडमी, इसको अपग्रेड कर ले। जिस ऐप में आपने काम करना है उसको अपग्रेड कर ले। ऐप को मैंने अपग्रेड किया। अपग्रेडेशन के बाद आप देख लें ई अकेडमी जो मेन्यू है वो मेरे पास बन गई, ठीक हो गया। ये पहला जो लिंक है ये वाला आइटम जो है ये पेरेंट, ये मेरे पास ये हो गया। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो दूसरा आ जाता है ये मेरे पास ये हो गया। इसके अंदर क्योंकि ये पेरेंट है इसका, तो इसके अंदर मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास कोर्सेज आ जाते हैं। तो ये मेरे पास कोर्सेज आ गए। कोर्सेज का मैंने नाम लिखा है कोर्सेज, ये वाला नाम जो है ये मेरे पास इधर शो है। और मैं जब इस पर क्रिएट कर लूँ तो मेरे पास अपने फील्ड जितने भी है वो आ रहे हैं। ये था आज की वीडियो मेन्यू बनाना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।